हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब लोग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 और इसके पहले क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। इन्होंने बोला है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट हमें यहाँ पे P गिवन है, तो P से जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं PA एंड PB, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है हमारा, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये लिखा है एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, यानी कि इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल, ये वाला एंगल। और उसके बाद इन्होंने बोला है कि एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है हमारा A टू द सेंटर, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा ए है और दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा बी है। तो जब हम इनको सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है यानी कि एंगल ए ओ बी तो हमें प्रूफ करना है एंगल पी प्लस एंगल ए ओ बी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, यानी कि 180 है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं हमारे, जिनका सम 180 होता है। तो हमें यहाँ पे गिवन है एक सर्कल विद सेंटर ओ, पी एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, और हमें प्रूव करना है एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो इसका प्रूफ। अब इसमें हमारा AP क्या है, टेंजेंट है, ठीक है, AP टेंजेंट है हमारी, और OA हमारी क्या है, यहाँ पे रेडियस है, ठीक है। तो देयरफॉर OA परपेंडिकुलर टू AP, ये थ्योरम है हमारी कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी कि रेडियस और जो टेंजेंट होती है वो हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। देयरफॉर जो एंगल AOP है वो हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली OB और APB क्या है हमारे, ये देखो OB हमारी रेडियस है और BP हमारी क्या है, टेंजेंट है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो इसको तुम सिमिलरली करके भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने बताया BP टेंजेंट है, OB हमारा रेडियस है, तो सिमिलरली OB परपेंडिकुलर टू BP, ठीक है। सेम रीजन आएगा हमारा ये ऊपर वाला, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल OBP भी हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक। तो एंगल OAP हमारा 90 डिग्री आ गया, OBP भी हमारा 90 डिग्री आ गया है। अब उसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। इन क्वाड्रिलेटरल AOBP बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हमारी क्वाड्रिलेटरल की क्या होती है, चारों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है हमारा, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल AOB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल OAP प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो एंगल AOB, OBP की जगह हम 90 रखेंगे, OAP की जगह भी हम 90 रखेंगे और ये एंगल P हमारा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये देखो ऊपर हमने दोनों एंगल 90 निकाले हैं। तो एंगल AOB प्लस एंगल P, 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180, और उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल AOB प्लस एंगल P लिख सकते हो या इसको APB भी लिख सकते हैं हम, एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यही हमें प्रूफ करना था कि टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है हमारा ये वाला, और जो इधर रेडियस के बीच में एंगल बन रहा है, इन दोनों का सम 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल AOB प्लस एंगल APB हमारा कितना आ गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें दे रखा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, मतलब सर्कल के बाहर एक पैरेललोग्राम बना है। इसको हमें क्या प्रूफ करना है, रोम्बस प्रूफ करना है, ठीक है। तो गिवन में हमारा ABCD इज ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूफ करना है ABCD इज ए रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है हमारा, रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है
इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये रोम्बस की डेफिनेशन होती है। रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम तो हमें यहाँ ऑलरेडी गिवन है, हमें सिर्फ इसकी क्या करनी है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल बतानी है। तो देखो इसमें हम टेंजेंट्स इक्वल बताएंगे, जो एक्सटर्नल पॉइंट है हमारा, ये ए से जो टेंजेंट्स बन रही हैं ए पी और ए एस इक्वल होंगी। ए पी इज इक्वल टू ए एस, ठीक है, ए पी इज इक्वल टू ए एस आ गया। ऐसे ही हमारा बी पी इज इक्वल टू आएगा बी क्यू, इधर हमारी जैसे हमने एक क्वेश्चन नंबर 8 में शायद किया था ऐसा, सेम सोल्यूशन ही है। ये बी पी इज इक्वल टू बी क्यू हो गया, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर हो जाएगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, और डी आर इज इक्वल टू डी एस हो जाएगा हमारा। तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू हो गया। ऐसे ही हमारा सी आर इज इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा, और डी आर इज इक्वल टू डी एस हो जाएगा। रीजन आएगा हमारा यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल points, tangents drawn from external points are equal in length, ठीक है। तो ये मैंने 4 यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं हमारे ए बी सी डी, और इन 4 पॉइंट से जो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ करी हुई हैं उन टेंजेंट्स को हमने इक्वल बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। ए पी इज इक्वल टू ए एस हो गया, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू हो गया। अब इनको हमने क्या करना है, ऐड करना है इन चारों को। ये जो हमारी 4 इक्वेशंस बनी है 1 2 3 4, इनको हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम LHS पार्ट LHS में ऐड करते हैं और RHS RHS में। तो AP प्लस BP CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है। तो अब देखो AP प्लस BP को क्या लिखेंगे हम, AP प्लस BP को देखो फिगर में क्या लिखेंगे हम, AB, CR प्लस DR को लिखेंगे हम CD, ऐसे AS प्लस DS को लिखेंगे हम AD, और BQ प्लस CQ को लिखेंगे हम BC, ठीक है। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये सेम हमने काम किया था क्वेश्चन नंबर 8 में। अब यहाँ लिखेंगे हम इन ए पैरेललोग्राम opposite sides are equal, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। AB जो है वो CD के इक्वल होगी, यहाँ पे फिगर में देखो AB हमारा CD के इक्वल होगा और AD हमारा BC के इक्वल होगा। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम CD की जगह क्या लिख देंगे, AB लिख देंगे, यानी कि AB प्लस AB लिख देंगे इधर, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे AD की जगह क्या लिख देंगे, BC लिख देंगे, क्योंकि AD और BC इक्वल हैं। तो BC प्लस BC आ जाएगा। अब AB प्लस AB को लिखेंगे हम ट्वाइस ऑफ AB, और इसको लिखेंगे ट्वाइस ऑफ BC, डबल हो जाएगा वो, ठीक है। और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू BC आ जाएगा, मतलब कि हमारी एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई। क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम तो पहले गिवन था, तो रोम्बस बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसकी एडजेसेंट साइड इक्वल बतानी पड़ती है। तो देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है, बिकॉज रोम्बस is a parallelogram in which adjacent sides are equal। ये रोम्बस की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम गिवन था, एडजेसेंट साइड हमने इक्वल बता दी, AB इज इक्वल टू BC, तो देयरफॉर ये हमारा क्या बन गया, रोम्बस बन गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो थोड़ा बड़ा है। इसमें हमें ट्राइंगल ABC दे रखा है
और उसमें उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, अ ट्राइंगल ABC सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ठीक है, सर्कल के बाहर एक ट्राइंगल बना हुआ है और जिसकी रेडियस हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और जो ये हमारा OD है यानी कि जो D पॉइंट है, D पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जो हमारी BC टेंजेंट बनेगी उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, वो BC को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, जिसमें से BD जो है वो हमारा 8 सेंटीमीटर है और CD हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा गया है कि AB और AC की लेंथ फाइंड करो यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन थोड़ा बड़ा है, तो देखो हम इसमें क्या करते हैं, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इनको नाम लिख देते हैं, यहाँ पे ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हम E लिख देते हैं और इधर वाले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को यहाँ पे हम F लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन है हमारा इसमें हम A, B और C ये हमारे क्या हैं, एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे हमारी टेंजेंट्स हो जाएंगी, जैसे BD इज इक्वल टू BE हो जाएगा, CD इज इक्वल टू CF हो जाएगा और AF इज इक्वल टू AE हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये टेंजेंट्स ले लेते हैं, AF इज इक्वल टू AE, इसको हम X सपोज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ फिगर में भी लिख देते हैं, ये X आ गया हमारा, ठीक है, ये F पॉइंट है हमारा, ये E पॉइंट है, और CD इज इक्वल टू CF हो जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा ये, और इधर BD इज इक्वल टू BE हो जाएगा यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे CD इज इक्वल टू CF, ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, और BD इज इक्वल टू BE, ये हमारा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। और रीज़न हम वही लिखेंगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, में यहाँ पे अब नहीं लिख रही हूँ, ये तुम लोग लिख लेना, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो यहाँ पे 3 पॉइंट थे बाहर जिनसे टेंजेंट्स बन गई हमारी BD, BE और CF और CD और AF और AE, ठीक है। तो देयरफॉर जो हमारी AB है उसकी लेंथ हो गई 8 + x, AB देखो, क्योंकि BE हमारा 8 है और AE कितना है x, तो AB की लेंथ होगी 8 + x, AC की लेंथ हो गई हमारी 6 + x और BC की लेंथ हो गई हमारी 6 + 8 यानी कि 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है 2 मेथड से, एक हीरोन्स फार्मूला से निकालना है और एक हम हाफ बेस इनटू हाइट की हेल्प से निकालेंगे, और दोनों केसेस का जो एरिया निकलेगा उसको हमने क्या करना है, इक्वेट करना है। तो हीरोन्स फार्मूला के लिए हमें पहले निकालना पड़ता है सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारा A + B + C/2, यानी कि जो तीनों साइड होती हैं ट्राइंगल की उनको प्लस करके 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये तीनों साइड हमारी क्या है, एक है 8 + x, एक 6 + x है और एक हमारी 14 है, और अपॉन 2। तो जब हम इसका s निकालेंगे तो वो आएगा हमारा 28 + 2x/2, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 14 + x/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो s हमारा कितना आ जाएगा, 14 + x आ जाएगा, ठीक है। अब हीरोन्स फार्मूला का हमारा जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालने का, वो होता है स्क्वायर रूट में s, s - a, s - b और s - c, ये हम क्लास 9th में पढ़ते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो अब इज इक्वल टू s हमारा यहाँ पे क्या निकला है, 14 + x, ठीक है, तो 14 + x, s - a हमारा कितना है, 8 + x है, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं, ये आएगा हमारा यहाँ पे, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, s - a तो जब हम a रखेंगे तो यहाँ पे 8 + x को ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि साइन चेंज होगा, फिर होता है हमारा s - b यानी कि 14 + x - b, b हमारा कितना है, 6 + x है, इसको भी हम ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है, ये आ गया हमारा, और फिर हमारा लास्ट में s यानी कि 14 + x - 14, ठीक है। तो ये हो गया हमारा s, 14 + x जो है वो s है, s - a, s - b और s - c। तो अभी हमारा इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 14 + x आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, 14 + x - 8 - x आ जाएगा,
दूसरा भी ब्रैकेट ओपन करेंगे, 14 + x - 6 - x आ जाएगा, और इधर हमारा 14 से 14 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। ठीक है, तो हमारा देखो क्या आ रहा है, ये यहाँ भी हमारा x से x कैंसिल हो रहा है, इधर भी हमारा x से x कैंसिल हो रहा है, तो 14 + x, 14 - 8 हो गया हमारा 6, और 14 - 6 हो गया हमारा 8, और ये x। तो हमारा जो एरिया निकला है हेरोन्स फार्मूला से वो निकला है 48x और ब्रैकेट में 14 + x सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया निकल गया है हेरोन्स फार्मूला की हेल्प से। अब हमने इसी ट्राइंगल का एरिया, ये हमने ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकाला है, इसी ट्राइंगल का एरिया हम हाफ बेस इंटू हाइट से भी निकालेंगे। उसके लिए हमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, इसमें OE को ज्वाइन करना पड़ेगा, OF को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और ये हमारी क्या है, रेडियस और टेंजेंट, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें CO, इनको थोड़ा मैं डिफरेंट कलर से कर लेती हूँ, रेड कलर से कर लेती हूँ, CO को भी ज्वाइन करना पड़ेगा हमें, CO, BO को ज्वाइन करना पड़ेगा, और फिर हमें AO को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम एरिया निकालेंगे ट्राइंगल BOC का एरिया निकालेंगे हाफ बेस इंटू हाइट से, और ऐसे हम AOB का भी निकालेंगे और AOC का भी निकालेंगे। ठीक है, तो देखो इसको हम इधर कर लेते हैं या नीचे कर लेते हैं, अब हमने पहले तो क्या करना है, ये OD परपेंडिकुलर टू BC लिखना है हमने, रेडियस एंड टेंजेंट। ठीक है, OD, नाउ OD परपेंडिकुलर टू BC है ना, और OE परपेंडिकुलर टू AB, OE परपेंडिकुलर टू AB, और OF परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, रीजन वही लिखेंगे, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो AOB ट्राइंगल का जो बेस है वो हमारा क्या है, AB। ठीक है, ये देखो फिगर में देख लेते हैं एक बार, AOB ट्राइंगल का जो बेस है हमारा, ये देखो AOB का जो बेस है वो AB है, और हाइट हमारी क्या है, OE, जो कि हमें कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। रेडियस हमें कितनी दे रखी है, जो रेडियस होगी वो हमारी हाइट हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो 8 + x हमारा है AB, और हाइट हमारी है यहाँ पे हो जाएगी OE। ठीक है, तो हाफ AB की जगह लिखेंगे हम 8 + x, और OE हमारी कितनी है, 4, तो यहाँ पे 2 से हम 4 को कट कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 16 + x, 16 + 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आया है एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ऐसे अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC का एरिया निकालेंगे, हाफ बेस हमारा BC होगा इसमें, और हाइट होगी हमारी OD। ठीक है, तो BC कितना है हमारा 14 है, और OD हमारा कितना है 4 है, तो हम 2 से इसको कट कर देंगे, तो ये हमारा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। ठीक है, हाफ बेस होगा हमारा AC, और हाइट होगी हमारी इसमें OF। ठीक है, तो AC कितना है हमारा 6 + x, और OF कितना है हमारा 4, तो 2 से हम 4 को कट करेंगे, तो ये 12 + 2x सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने छोटे छोटे 3 ट्राइंगल्स का एरिया निकाल लिया, AOB, BOC और AOC। अब देखो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC
प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। ठीक है, मतलब जैसे हमारा ये ट्राइंगल है, जैसे ये ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल को हमने ABC 3 ट्राइंगल्स में ऐसे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये हमारा O हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को हमने AOB, BOC और AOC में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अब ABC का जो एरिया है हम निकाल चुके हैं, निकाला था हीरोन्स फॉर्मूले से, है ना। हीरोन्स फॉर्मूले से हमारा एरिया कितना आया था, रूट में आया था हमारा, ये आया था रूट में 48 प्लस 48x इंटू 14 प्लस एक्स, यह है हमारा 48x ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स। ये हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाला हुआ है। अब AOB का एरिया कितना है, हमने AOB का कितना एरिया निकाला है, AOB का एरिया निकाला है, देखो यहाँ पे ये रहा AOB का एरिया हमारा 16 प्लस 2x इज इक्वल टू 16 प्लस 2x, है ना। और BOC का एरिया हमने कितना निकाला है, BOC का एरिया हमने निकाला है, ये देखो ऊपर ये रहा BOC का एरिया 28, तो प्लस यहाँ पे हम 28 लिखेंगे। और AOC का एरिया हमने निकाला है ये 12 प्लस 12 प्लस 2x। ठीक है, तो हमने ABC का एरिया हीरोन्स फॉर्मूले से पहले ही निकाल लिया था और फिर हमने इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल लिया, तो इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया जो है वो ABC के एरिया के इक्वल होगा। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यानी कि ये हमने यहाँ पे यूज़ किया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को हमने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 48x ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लेते हैं तो ये 56 आ जाएगा, प्लस 4x, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार तुम लोग भी। 48x 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो 14 प्लस एक्स आ जाएगा अंदर। ठीक है, अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो हम इसकी स्क्वेयरिंग कर देते हैं, तो स्क्वेयरिंग करके रूट हट जाएगा इधर, तो ये हमारा आएगा 48x 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 14 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो ये 48x 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 का स्क्वेयर, यहाँ पे 16 हो गया, और ये 14 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर आ गया। ठीक है, तो एक 14 प्लस एक्स हमारा स्क्वेयर से कट हो जाएगा। ठीक है, और 16 से हम इधर 48 को कट कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो यानी कि 3x इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स आ जाएगा, तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14 आ जाएगा हमारा। ठीक है, और फिर ये 2x इज इक्वल टू 14, तो देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x हमारा यहाँ पे 7 आ गया। कैलकुलेशन बाकी तुम अपने तरीके से भी कर सकते हो, यहाँ पे जो मैंने ये कैलकुलेशन करी है इसको तुम अपने तरीके से भी कर सकते हो। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे 7 आ गई, तो देयरफॉर हमारा जो AC है, AC कितना है हमारा फिगर में, AC है 6 प्लस एक्स और AB है 8 प्लस एक्स। AC हमारा है 6 प्लस एक्स यानी कि 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आ गया, और AB हमारा कितना है 8 प्लस एक्स यानी कि 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आ गया। तो हमें AB और AC ही इसमें निकालना था। थोड़ा सा ये लेंथ में क्वेश्चन बड़ा है लेकिन वैसे आसान है, क्योंकि हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। देखो ट्राइंगल ABC का एरिया हमने पहले हीरोन्स फॉर्मूले से निकाला, ये निकाला। ठीक है, उसके बाद हमने इस ट्राइंगल को 3 छोटे छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड करके उनका एरिया निकाला, और दोनों के एरियाज को इक्वेट करके हमने यहाँ पे x निकाला। ठीक है, तो थोड़ा सा वैसे बड़ा है बट आसान है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दे रखा है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल
circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। तो ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है जो कि सर्कल के बाहर बना हुआ है। तो हमने बताना है कि इसकी जो अपोजिट साइड सेंटर से एंगल बनाती हैं, यानी कि जब हम इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, ये ठीक है, ये ज्वाइन करा हमने, तो जो अपोजिट एंगल हमारे यहाँ पे बनेंगे, यानी कि ये वाला एंगल AOB और COD, इनका सम हमें 180 बताना है। ऐसी दूसरी साइड भी BOC और AOD का सम 180 बताना है। तो यहाँ पे हमारी कंस्ट्रक्शन है, जो सेंटर है, सेंटर से हमने क्या बनाने हैं, इसमें परपेंडिकुलर्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये मैं परपेंडिकुलर्स, यहाँ पे परपेंडिकुलर्स क्या मतलब, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को हमने ऐसे ज्वाइन करना है, ठीक है। ये जो हमारा वो पॉइंट है, इससे हमने इसको ज्वाइन करना है, ऐसे ही इधर भी ज्वाइन करना है। तो चारों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से इसको क्या करना है, हमने ऐसे ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन है हमारी इसमें। तो ज्वाइन OP, OQ, OS एंड OR, इनको ज्वाइन करना है हमने, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पे ट्राइंगल्स क्या करने हैं, कॉन्ग्रेंट करने हैं। अब प्रूफ देखो इसका, कोई भी साथ साथ वाले ट्राइंगल्स ले लेने हैं हमने, जैसे हम ये AOP और AOS ले रहे हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOS, इनको हमें कॉन्ग्रेंट करना है। तो AP इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा AS, ठीक है। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो क्या होती है हमारी, इक्वल होती है। OA इज इक्वल टू OA हो गया हमारा कॉमन, ठीक है। और OS इज इक्वल टू OP हो गया हमारा रेडियस, ठीक है। तो देयरफॉर बाय SSS ट्राइंगल्स क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रेंट। देयरफॉर बाय SSS ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AOS, ठीक है। बहुत आसान है, ऐसे हमने एक दो पहले क्वेश्चन में भी किए हैं इस तरह से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट। तो देयरफॉर बाय CPCT एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOS, इसको हमने ले लिया X एंगल, ठीक है। इसको हमने लेट कर लिया X एंगल, ये दोनों हमारे एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसको मैं फिगर में लिख देती हूँ, यहाँ पे X ले लिया मैंने, ये वाला एंगल भी हमारा X आ गया और ये वाला एंगल भी हमारा X आ गया, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट किए हैं, ठीक है, ऐसे हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ट्राइंगल BOP कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOQ, सिमिलरली ट्राइंगल BOP कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOQ, ठीक है। और ट्राइंगल COQ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COR, और ट्राइंगल SOD कॉन्ग्रेंट टू DOR, ट्राइंगल DOS कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DOR। देख लेते हैं नाम ठीक लिखा है कि नहीं लिखा। BOQ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOP, COQ कॉन्ग्रेंट टू COR और DOR कॉन्ग्रेंट टू DOS, ठीक है। तो हमारा ये जो एंगल है हमारे, इधर लिख लेते हैं साइड में, देयरफॉर एंगल POB इज इक्वल टू एंगल BOQ, इसको हम Y ले लेते हैं, ठीक है। और एंगल COQ इज इक्वल टू एंगल COR, इसको हम Z ले लेते हैं। और एंगल DOR इज इक्वल टू एंगल DOS, इसको हम ले लेते हैं स्मॉल a ले लेते हैं, ठीक है। फिगर में लिख देते हैं ये एंगल, ये हमने लिया है, ये दोनों एंगल लिए हैं हमने Y, ये हमने Z लिया है और ये हमने स्मॉल a लिया है,
ठीक है, ये हमारे सब जो हैं वो CPCT से आ गए हैं। ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, तो ये हमारा सब CPCT से आ गया है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कंप्लीट एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। जो हमारा O है, O के चारों तरफ जो एंगल बन रहे हैं इनका सबका सम कितना होएगा हमारा 360 डिग्री। तो therefore एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या रीजन लिखेंगे यहाँ पे? कंप्लीट एंगल, जो कंप्लीट एंगल होता है उनका सम कितना होता है 360। अब AOB को हम क्या लिखेंगे? AOB देखो फिगर में क्या है हमारा, x और y है, तो AOB को लिखेंगे हम x प्लस वाई। BOC हमारा क्या है, y प्लस जेड, और COD हमारा कितना है z प्लस a, और AOD हमारा कितना है a प्लस x इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो हमने AOB को लिख दिया x प्लस वाई, BOC को लिख दिया हमने y प्लस जेड, और COD को लिख दिया हमने z प्लस a, और AOD को लिख दिया a प्लस x। तो देयरफॉर 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2a इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो अंदर आएगा x प्लस वाई प्लस z प्लस a इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई प्लस z प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब फिगर में देखो हम x प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई को हम लिख सकते हैं एंगल AOB। ठीक है, ये देखो फिगर में x प्लस वाई को एंगल AOB, और एंगल AOB प्लस z प्लस वाई को हम क्या लिखेंगे, फिगर में देखो z प्लस वाई को लिखेंगे हम एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया है, मतलब हमने एक एंगल को प्रूफ कर दिया है। ये देखो AOB प्लस COD को हमने 180 बता दिया है। ठीक है, अब जब यहाँ पे हमने कंप्लीट एंगल वाली इक्वेशन बनाई थी, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं हम। ठीक है, बाय कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब इसमें हम फ्रॉम इक्वेशन 1 में AOB और COD की जगह हम क्या डाल देंगे, AOB, ये हमारा AOB है और ये हमारा COD है, इसकी जगह हम क्या डाल देंगे यहाँ पे 180 डाल देंगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 AOB प्लस COD की जगह हम यहाँ पे 180 डाल देते हैं, तो बाकी एंगल हमारे क्या बचेंगे, BOC एंड AOB और COD। हाँ, क्या बचेगा हमारा, एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 360। तो एंगल BOC प्लस एंगल AOD हमारा 360 में से 180 गया, तो कितना आ गया हमारा, एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180। ये हमारा आ गया सेकेंड रिलेशन, सेकेंड रिजल्ट जो हमारा है। अब एक बार चेक कर लेते हैं हमें क्या प्रूफ करना था टोटल। हाँ, हमें यही प्रूफ करना था, एंगल AOB प्लस एंगल COD, एंगल AOB प्लस एंगल COD, ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट आ गया। और सेकेंड में हमने करना था एंगल AOD प्लस एंगल BOC 180 डिग्री। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है ये भी, लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। अब इसमें भी हमें 2 ट्राइंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हमें एक ही ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी शो करनी पड़ेगी, जो कि मैंने यहाँ पे करी है SSS से। ठीक है, बाय SSS ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, तो CPCT से हमारे एंगल्स इक्वल आ गए, जिनको मैंने x ले लिया। तो बाकी जो 3 ट्राइंगल्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे वो सिमिलरली लिख दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद उनको भी एंगल्स को इक्वल लेके मैंने फिर यहाँ पे कंप्लीट एंगल की प्रॉपर्टी लगाई है, और फिर वहाँ पे एंगल्स की वैल्यू डाल दी जो हमने सपोजिशन किया था, x, y, z और a, और उसकी हेल्प से हमारे दोनों रिजल्ट आ गए हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 10.2 खत्म हो गई है, ये चैप्टर हमारा NCERT से खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।